फिल्मों के कलेक्शन में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सवाल मन में घुमड़ता होगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्में हिट और फ्लॉप कैसे होती हैं। कार्तिकेय 2 ने 80 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट हो गई, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी 132 करोड़ रुपए कमाकर भी सुपरहिट नहीं बन पाई। आखिर ये कैसे तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म हिट, फ्लॉप, एवरेज, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर है? इसे समझना जरूरी है। एक दौर था जब फिल्मों के हिट होने के लिए कहानी और एक्टिंग मायने रखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए 800 करोड़ रुपए की कमाई करनी पड़ती है, जबकि भूल भुलैया 2 ने 184 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर बन गई। आंकड़ों के इस फेर में बॉक्स ऑफिस के गणित को समझना है तो शुरुआत से शुरू करना होगा। फिल्म बनाने वाले से लेकर इसे बेचने वाले और रिलीज के बाद इसे देखने वाले तक हर एक चीज मिलकर यह तय करते हैं कि फिल्म का स्टेटस क्या रहेगा। आइए आज इसे समझते हैं। जो इंसान फिल्म बनाता है, या यूं कहे जिसके पैसे से पूरी फिल्म बनती है, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर ही वो शख्स है जो डायरेक्टर से लेकर एक्टर, कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने वाले टेक्नीशियन, जूनियर आर्टिस्ट को हायर करता है। कुल मिलाकर एक फिल्म का असली मालिक होता है उसका प्रोड्यूसर। यही इंसान पैसे लगाता है और फ्लॉप होने पर नफा नुकसान का हिसाब भी इसी से मांगा जाता है। प्रोड्यूसर एक इंसान भी हो सकता है और कई लोग मिलकर भी एक फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर हैं आयान मुखर्जी, करण जौहर, अपूर्व मेहता, नमित मल्होत्रा, रणवीर कपूर और मरिक के डिसूजा। बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में भूषण कुमार, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, करण जौहर जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसी तरह साउथ में लाइका प्रोडक्शन, अर्का मीडिया वर्क्स, सन पिक्चर्स, होमले फिल्म्स आदि बड़े प्रोडक्शन बैनर हैं। फिल्म जब बनकर तैयार होती है तो इसे सिनेमा घरों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कई प्रोडक्शन कंपनीज खुद फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक कंपनी के रूप में और दूसरा कोई एक इंसान भी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रवीना टंडन के पति अनिल थडानी भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और विद्या बालन के पति की कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर भले ही धर्मा प्रोडक्शन, आयान मुखर्जी और बाकी लोग हैं, लेकिन इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉक्स स्टूडियोज और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो। आमतौर पर फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर्स इसे एक मोटी रकम में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म बनी तो कम बजट में, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा गया अधिक मोटी कीमत पर। यही कारण है कि हम कई बार ये सुनते हैं कि किसी फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर्स को घाटा हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर्स ने फिल्म मोटी कीमत पर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। फिल्म सिनेमा घरों में पिट गई। अब प्रोड्यूसर को तो अपनी लागत से अधिक कीमत मिल गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा उठाना पड़ा। कुछ ऐसा ही हुआ अभी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और विजय देवराकोंडा की लाइगर के साथ, जहां प्रोड्यूसर्स को आगे आकर यह कहना पड़ा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए घाटे की भरपाई करेंगे, यानी उन्हें कुछ पैसे लौटा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीदने के बाद इसे राज्यों और फिल्म सर्किट में या तो खुद बेचते हैं या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर यानी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही काम है किसी फिल्म को सिनेमाघर मालिकों को देना, फिल्म के प्रमोशन पर खर्च करना। यानी एक फिल्म का बजट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितने में बेचा और फिर इसके प्रमोशन में कितना खर्च हुआ। उदाहरण के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मल्टी स्टारर ब्रह्मास्त्र का कुल बजट 410 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। एक अपुष्ट आंकड़े के मुताबिक इस फिल्म का प्रमोशन बजट करीब 60 करोड़ रुपए है, जबकि इसे बनाने और बेचने की लागत 300 से 350 करोड़, यानी कुल बजट करीब 410 करोड़ रुपए। अब तक हम आप ये समझ गए हैं कि फिल्म का कुल बजट कैसे तय होता है। अब तक का सारा हिसाब लागत का है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के फिल्म खरीदने और थिएटर मालिकों को बेचने के बाद से असली कहानी शुरू होती है, यानी कहानी कमाई करने की, क्योंकि यहीं से ये तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी फ्लॉप। फिल्म रिलीज होती है, देश भर में करीब 10,000 स्क्रीन्स हैं। आमतौर पर कोई भी बड़ी फिल्म 2,000 से 3,500 स्क्रीन्स पर रिलीज होती है। हर सिनेमाघर यानी स्क्रीन के टिकट की जगह के हिसाब से अलग अलग कीमत होती है। फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या को फुटफॉल कहते हैं। अब इसे गौर से समझिए, कम दर्शकों में पहुंचने यानी कम फुटफॉल के बावजूद कोई फिल्म बड़ी कमाई कर सकती है। ये टिकट की कीमत बढ़ाकर कम दर्शक में भी अधिक कमाई करने का फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए दर्शकों का सिनेमा घर आना भी जरूरी है। कई फिल्मों का फुटफॉल बहुत अधिक होता है लेकिन कमाई कम, क्योंकि टिकट की कीमतें कम होती हैं। आमतौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में टिकट की कीमतें कम रहती हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स की टिकटें महंगी होती है। यही कारण है कि देश के बड़े शहरों यानी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों की कमाई मायने रखती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कौन सी फिल्म हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फिर फ्लॉप कहलाती है।
बात करते हैं बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट क्या होता है, सुपरहिट, हिट और फ्लॉप का आकलन कैसे होता है। अगर कोई फिल्म अपने बजट के बराबर कमाई करती है तो वो फिल्म एवरेज कहलाती है। यानी अगर ब्रह्मास्त्र अपनी लागत के बराबर 400 करोड़ के आसपास कमाई कर लेती है तो ये एवरेज फिल्म कहलाएगी। अगर कोई फिल्म अपने बजट का 120 से 130% तक कमाई कर लेती है तो इसे हिट माना जाता है। यानी ब्रह्मास्त्र अगर 500 से लेकर 530 करोड़ रुपए के आसपास कमाती है तब ये हिट मानी जाएगी। अगर कोई फिल्म अपने बजट से 130 से लेकर 150% तक कमाई कर लेती है तो इसे सुपरहिट माना जाता है। यानी ब्रह्मास्त्र को सुपरहिट बनने के लिए 575 से 600 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करनी पड़ेगी। अगर कोई फिल्म अपने बजट से 150 से लेकर 170% तक कमाई कर लेती है तो इसे ब्लॉकबस्टर माना जाता है। कुल मिलाकर अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र को ब्लॉकबस्टर बनना है तो इसे 670 करोड़ से लेकर 690 करोड़ रुपए की कमाई करनी पड़ेगी। किसी फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग तब मिलता है जब वो अपनी लागत यानी बजट से 200% तक की कमाई कर लेती है। यानी ब्रह्मास्त्र के मामले में कमाई की ये रकम होगी 820 करोड़ रुपए से अधिक। एवरेज से नीचे यानी अपनी लागत भी नहीं निकाल पाने वाली फिल्म फ्लॉप कहलाती है। वो फिल्में जो अपनी बजट का 10 से 20% कमाई भी नहीं कर पाती हैं वो डिजास्टर फिल्मों की श्रेणी आती हैं। इसका सबसे ताजा और तगड़ा उदाहरण है कंगना रनौत की धाकड़, जो 93 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस और महज 2.30 करोड़ रुपए ही कमा पाई। आपने बहुत से ट्रेड एनालिस्ट या फिल्म बिजनेस के जानकार को यह कहते सुना या पढ़ा होगा कि फिल्म का बजट कम करना चाहिए, एक्टर्स को फीस कम करनी चाहिए। यह सीधा गणित है। फिल्म का बजट जितना कम होगा उसे हिट या सुपरहिट होने के लिए उतनी ही कम कमाई की जरूरत होगी। ताजा उदाहरण भूल भुलैया 2 है। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए के करीब था। इसी तरह कार्तिकेय 2 का बजट भी महज 20 करोड़ रुपए के करीब था। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।